हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का आप वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है और मुझे उम्मीद है आप सभी गुप्त नवरात्रि में पूर्ण सात्विक होकर के, जैसे नवरात्रि में आप नवरात्रि में पूजा अर्चना माता की करते होंगे वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन गुप्त रूप से। जितना आप गुप्त रूप से नवरात्रि में पूजा पाठ आराधना करते हैं किसी विशेष प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु, तो आपकी मनोकामना उतनी ही जल्दी पूर्ण होती है और आपके समस्त जितने भी आप अपनी मनोकामना से रिलेटेड कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं, उतनी ही जल्दी आपको उसके अंजाम देखने को मिलेंगे। आपकी मनोकामना साक्षात रूप से प्रकट होकर के आपको हर हाल में दिखेगी। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन गाइस, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बात गाइस, यदि आप जो है नवरात्रि में माता रानी को एक जोड़ा लौंग डेली चढ़ाएं और उसका सेवन स्वयं करें, किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि में हर चीज़ गुप्त की जाती है। इसका ज़्यादा ना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। तो आप जब लौंग चढ़ाएं तो कोशिश करिए आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस लौंग को मुंह में डालें, जिससे आपकी मनोकामना आपके हृदय में जाकर के मस्तिष्क में चली जाए, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। और वैसे भी माता रानी पे जब लौंग चढ़ाते हैं तो अपनी मनोकामना बोलकर ही उसको खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के साथ साथ जो है नया चंद्रमा भी आ रहा है और इसके अलावा सूर्य का भी जो है अब राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य भी जो है राशि परिवर्तन हो करके अपने जो है कुंभ राशि में जा रहा है और कुंभ में ऑलरेडी शनि जो है स्थापित है और कुंभ जो है शनि की राशि भी है। और आज की डेट अगर हम देखें गुप्त नवरात्रि वाली, तो आज जो है 10 फरवरी, इसके साथ में कुंभ शनिवार का दिन है और शनिवार 10 फरवरी एक सूर्य का और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है 13 फरवरी को। कुल मिलाकर के शनि व सूर्य का यहाँ पर संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से इंसान प्रकृति के साथ अपना संतुलन बना करके अपने आप में वो जीत, नाम, प्रसिद्धि और अपनी उन्नति की ऊर्जा को ग्रहण करेगा प्रकृति से। उसको जो है माता काली आशीर्वाद दे रही है कि वो जीत, नेम, फेम की ऊर्जा मिले उसको। इसके अलावा वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर के यदि संघर्षमय था, प्रयत्नशील था कि वो उसको पाना चाहता था, तो वो भी उसको अब मिल रही है। जितने भी लोग अपने कार्यों को, अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भली भांति अच्छी तरीके से कर रहे हैं, भगवान के पूजा आराधना में भी जो है लीन है, अपने कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं, वो हर हाल में नेम, फेम, प्रसिद्धि व न्याय के साथ अपने जीवन के उद्देश्यों को भी पा रहे हैं। यदि वो किसी वजह से अभी तक का जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक जगह पर अटक के रह गए थे, ना वो जो है आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, तो उससे भी निकल के उनको जो है अब अपनी ज़िंदगी में जीत हासिल हो रही है। उनके साथ प्रकृति समन्वय स्थापित कर रही है, उनके साथ प्रकृति मिल करके अब कार्य कर रही है। अब प्रकृति के साथ जब आप मिल करके कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रकृति आपको आगे बढ़ने के सारे मौके देती है। यदि लंबे समय से आप कहीं फंसे हुए थे और सोच रहे थे, लगातार आप कोशिश कर रहे थे, आपने बहुत सारे स्टेप लिए हुए थे आगे बढ़ने के जीवन में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस, चाहे आपको जो है एग्ज़ाम पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके फैमिली जीवन से संबंधी हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उस जगह से निकल के अब आप जो है आगे बढ़ने की ओर प्रयत्नशील हैं, बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि ये जो आने वाले टाइम की ऊर्जा है ना, कुछ ही दिनों बाद एनर्जी परिवर्तित और हो रही है और भी जो है ग्रह जो है इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी से जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कुछ जो है ऑप्शंस मिलेंगे। वो विकल्प कई सारे हो सकते हैं, तो उसमें से सही विकल्प आपको चुन करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। लेकिन यदि गलती से आपने गलत विकल्प को जो है चयनित कर लिया, गलत चीज़ को चयन करके आगे बढ़ने की सोची, तो ये मौका भी आपके हाथ से चला जाएगा। फिर शायद आप सालों तक
उसी फिर से प्रक्रिया में फिर से फंस जाएं जो अभी तक का फंसे हुए थे। निकलते थे, फिर अंदर जाते थे, काम करते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, तो वो होगा। लेकिन यदि आप सही विकल्प लेकर के आगे बढ़ते ना, तो ये टाइम आपके नेम फेम यश ऊर्जा का है। आपको प्रकृति सब कुछ देगी, क्योंकि आपने इतना अपने ऊपर कार्य किया, इतनी मेहनत करी है, जिसकी वजह से भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब कुल मिला के आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि किसी चीज़ को लेकर के आपको मेंटल स्ट्रेस था, आपको परेशानी थी, तो वो चीज़ भी अब ख़त्म हो जाएगी। आप जो है अपने जीवन में खुशियों का आनंद ले सकेंगे। पुरानी चीज़ें आपका पीछा छोड़ के अब चली जाएंगी। यदि आपने संयमित व एक अच्छी मानसिकता के साथ सही फैसला लिया, जो भी आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में विकल्प आए, जो भी आपके जीवन में आप किस चीज़ से रिलेटेड होंगे, ये पूरी तरह से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अब ये जो है एक जर्नल सामान्य तरह की भविष्यवाणी है, जो कि किसी विशेष राशि नहीं, सब राशियों को मिला करके, तो ये किसी एक विषय में सही से नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, ये अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, वो पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से भी, घर से भी, किसी भी चीज़ से, और उसमें आपको सोच समझ करके फैसला लेना होगा, और उसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का भी विचार, आध्यात्मिक शक्तियों का भी जो है विकास होगा। और यदि आप अभी तक का अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, आप कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, चल दिए, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं, बाल इधर से उधर जा रहे हैं, कपड़ों का भी कोई केयर नहीं है, मतलब आप अपने ऊपर से बिल्कुल आप अपने आप को ध्यान ही नहीं देते थे कि क्या खाया, क्या, बस ज़िंदगी चल रही है। तो अब आप इसके बाद अपने बारे में भी सोचना शुरू करेंगे। आप अपने आप को परेशान करने किसी को नहीं देंगे। यदि कोई इंसान अभी तक का आपको परेशान कर देता था और आप दुखी हो करके उसको कुछ नहीं बोल पाते थे, रोना शुरू कर देते थे, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे, आप रोएंगे नहीं। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको कहेंगे जाओ ये तुम्हारा कर्म है, तुमने मुझे परेशान किया, पर हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। और जीवन में आप यदि अभी तक का अकेलापन महसूस कर रहे थे, या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम करे भी, तो आपको अकेलापन इसीलिए भगवान महसूस करा रहा है क्योंकि आपकी आत्मा के स्तर का आपको अभी तक का कोई साथी मिला ही नहीं है, और आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुकी है, प्रवीण हो चुकी है। आपको भगवान ने दुख इसीलिए दिया था कि आप अपने आप को समझें, और जैसे ही आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, या आप शुरू कर चुके होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी आत्मा से मैच होने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यदि कोई पुरानी बात है आपके दिल में बसी हुई है, तो आप उसको अब अपने दिल से निकाल फेंकेंगे। ये कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे उस चीज़ में नहीं रहना और ना ही फंसना है। अब मुझे अपने जीवन में आगे जो है बढ़ना है। हम फालतू चीज़ों को लेकर के नहीं बैठेंगे। और यदि आप अपने सपनों के साथ अभी तक का न्याय नहीं कर रहे थे, आप पुरानी चीज़ों को एक जगह लेकर के फंस चुके थे, तो अब आप अपने सपनों को देखेंगे, अपने सपनों को साकार करने की स्थिति पे आए हैं। क्योंकि यदि आप अभी तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते थे कि इसका ये हो जाना चाहिए, उसका वो हो जाना चाहिए, इसका काम बनना चाहिए, उसका काम बनना चाहिए, लेकिन अब जो ऊर्जा आ रही है वो ख़ास तौर से इस साल की ऊर्जा, ये तो वैसे भी न्याय संबंधी है, और दूसरा आज जो है शनिवार का दिन है, और आज नवरात्रि का भी प्रथम दिन है, गुप्त नवरात्रि का। इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजेस आज के दिन आई हैं, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन में न्याय की ओर ले जा रही है, न्याय ही दिलाना है। और यदि इस ऊर्जा को, इस टाइम को आपने ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है अगले कई साल तक का आप अपनी इसी स्थिति में फंसे रहें या परेशान होते रहें। तो कृपया करके मेरा आपसे जो है एक प्रकार से
मतलब हाथ जोड़ के हम विनम्र विनती बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। यदि आप सच में दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते रहे हैं कि इसने खाया कि नहीं खाया, उसने पिया कि नहीं पिया, इसने कपड़े पहने कि नहीं, तो दूसरों की तरफ थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी, आप अपने साथ एक आत्मा लेकर के आए हैं, अपनी आत्मा को खुश रखिए। आप यदि पुरानी बातें सोच करके दुखी होते हैं, रोते हैं, तो देखिए जो बीत गया उसको हम नहीं बदल सकते हैं, वो बीत गया तो बीत गया। लेकिन हाँ, आने वाला कल हमारे हाथ में है। अतीत कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य सबके हाथ में है बदलने की। कोशिश करिए अपने बारे में अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। और ऊर्जाएं जब भी काम करती हैं, ग्रह जब भी काम करते हैं, जब हम अपने बारे में खुद कार्य करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तभी हमें जीवन में न्याय भी मिलता है। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है और इस गोल्डन पीरियड को आप प्रकृति के साथ मिल करके आनंद ले, एंजॉय करें। अपने जीवन में नेम फेम वाली ऊर्जा लेकर के आए। हो सकता है आपको आपके कर्म, जो भी आपके जीवन में मौका मिल रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए, उसको आप सही रूप से कर लें, तो आपको जीत के साथ जीवन में नेम फेम वाली ऊर्जा मिल जाए। आप अपने जीवन में वो तमाम खुशियाँ पा जाए जिनसे शायद अभी तक आप महरूम थे या मिल नहीं पा रही थी। तो आई होप सो गाइस, दुर्गा माता आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।